इस वीडियो में हम लोग हिटलर जो एडोल्फ हिटलर के नाम से मशहूर है या वही उनका नाम है, उनके बारे में एक छोटा-सा बायोग्राफ़ी कवर कर रहे हैं उनका कि कौन थे, क्या थे, जो भी थे। ये क्लास 9 में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 में भी काम आएगा आपको, जिसका नाम ही है नाज़िज़्म नाम का चैप्टर। या तो इसके अलावा भी एक नॉर्मल एक बायोग्राफ़ी है हिटलर के बारे में। तो चलिए इनका बायोग्राफ़ी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका जन्म 6:30 PM के आसपास हुआ था 21 अप्रैल 1889 को। एक ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ये एक ऑस्ट्रिया जर्मनी के नीचे एक छोटा-सा देश है सेंट्रल यूरोप के नीचे, और इसी देश के एक ब्रास्माउ नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था। इनके फ़ादर का नाम एलोइस हिटलर था, जो कि बहुत ही एक रोमांटिक पर्सन थे, क्योंकि इनका बहुत सारे वुमेन्स के साथ पता ना अफ़ेयर हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। इनकी मदर जो है उनका नाम है क्लारा पोल्स, जो कि 3rd वाइफ़ है, और इसी 3rd वाइफ़ की चौथे बच्चा का नाम है आपका हिटलर। और ये हिटलर जो है फुल ऑफ एटीट्यूड एंड एरोगेंस, एरोगेंस मतलब घमंड, ओके। तो माना जाता है कि ये बच्चा बहुत ही घमंडी, बहुत ही एटीट्यूड वाला था, क्योंकि इसकी माँ जो है इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करती थी। स्पेशली इसको मतलब इसका स्पेशल ख्याल रखा करती थी, जो भी है। फादर चाहते थे कि ये बच्चा जो है मतलब एडोल्फ हिटलर एक आगे जाके सरकारी नौकरी करे, लेकिन ये जो हिटलर है बचपन में चाहता था कि वो पहले एक फ़ादर बने, चर्च का फ़ादर। फिर उसने सोचा नहीं, उसको आर्टिस्ट बनना है, और आगे जाके उसने पॉलिटिक्स का कैरियर को अपना चूज़ किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनके एक छोटे भाई थे, जिसका नाम था एडमुंड, जो कि एक मेलस नाम की बीमारी के कारण मर चुके थे। इनके फ़ादर 62 साल की उम्र में मर चुके थे, और इनका हैंडराइटिंग जो है बहुत ही बैड हुआ करता था, और इनका मार्क बहुत ही बेकार आता था, इसलिए इनको स्कूल से निकाला गया, या ऐसे कह लीजिए खुद से स्कूल छोड़ दिए। इन्होंने स्कूल को ड्रॉप किया था, और साथ ही साथ इनको टोटली सेल्फ स्टडी करना ही पसंद रहता था, और ख़ास करके पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पढ़ना इनको ज़्यादा पसंद रहता था एडोल्फ हिटलर को। इनकी मदर भी चल बसी, और इसके बाद ये जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जीता था। यहाँ पर हम लिविंग इन प्रॉपर्टी लिख दिए हैं, प्रॉपर्टी नहीं है पॉवर्टी लिखना था, पता नहीं क्या सोच के लिख दिए। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर, तो ये एक बहुत ही अच्छा रनर था, इसलिए इसको आर्मी में एक मैसेंजर का काम मिला, कि वहाँ खबरी का काम था, ये करता था। और वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान इसको ब्रेवरी के लिए मेडल भी मिला। ये सब कुछ बातें जो आप लोग जान सकते हैं। इनको गोली भी लगा था, लेकिन ये बच गए थे। तो ये है हिटलर का कुछ बेसिक बात है। अब चलिए आगे अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ देखते हैं, तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि पहला विश्व युद्ध में जर्मनी हारता है, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना नाम का एक वर्सलिस नाम का समझौता यहाँ पर होता है। इसके अलावा फिर देख सकते हैं कि हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन किया, उस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदल के हिटलर ने रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको शॉर्ट में नाज़ी कहते हैं, और नाज़ी पार्टी की विचारधारा को नाज़िज़्म कहते हैं, या तो हिटलर की विचारधारा भी आप कह सकते हैं। और 1921 में हिटलर को फुरहर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। फुरहर का मतलब लीडर कह लीजिए, या जो भी नेता कह लीजिए, तो इसके रूप में इनको किया गया। और इसके अलावा ये नाज़ी ट्रूप जो है अलग-अलग पता ना बहुत सारे मास किलिंग किया करते थे। ये सब कहानी है, जो भी है आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देख सकते हैं कि 1932 में इनकी जो पार्टी थी, ये जर्मनी की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। इसी के कारण इनको आगे जाके चांसलर बना दिया जाता है। हिटलर को चांसलर का मतलब PM। तो ये हिटलर जो कि एक नॉर्मल सा एक लड़का था, आगे जाके क्या बन चुका है, जर्मनी का PM बन चुका था, जिसको चांसलर कहते हैं। और हिटलर की एक सेना हुआ करती थी, जिसका नाम है गेस्टापो, सीक्रेट सेना कहिए या सीक्रेट पुलिस, जिसके लिए काम करती थी। जो बात नहीं मानेगा सबको जान से मारने का काम करता था। और इसके अलावा देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट उस टाइम के हिंडनबर्ग, ये भी मर चुके थे, या तो मार दिया गया था, जो भी कहिए। कहा जाता है कि हिटलर नहीं मरवाया था इनको। तो ये सब कुछ बातें जो आप लोग जान सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट और कुछ बेसिक अच्छी बातें लिखा हुआ है। अच्छी बातें मतलब खुद देख लीजिए कौन सी बातें हैं। पहला तो जैसे कि ये यहूदियों को बहुत ही जान से मरवाते थे। यहूदी ओल्डर क्रिश्चियंस आप कह लीजिए, वैसे होते ज्यूइश पीपल्स होते थे, और लेकिन आगे जाके क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा लोग अब मानने लगे। इसके अलावा देख सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, ये US से भागे थे। ये जर्मन के हैं, लेकिन ये US से जाके रहना पड़ा इनके डर के कारण। और यहाँ पर हिंदी में हम कुछ लिखे, ज़रा पढ़ रहे, सुनिएगा। एक ऐसा इंसान जिसे
पूरी दुनिया डरती थी बट वो एक लड़की से अपना पहला प्यार से बात कर नहीं पाया। मतलब हाँ, वही है कि हिटलर अपनी एक लड़की से प्यार करता था, उससे वो बात करने से डरता था, लेकिन जबकि पूरी दुनिया उससे डरती थी। तो ये भी चल रहा था यहाँ पर। इसके अलावा ये नोबेल प्राइज़ के लिए सम्मानित किए थे इनको 1939 में, और इसके अलावा 1938 में द टाइम्स पर होता है ना टाइटल था, हिटलर द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल भी इनको मिला हुआ है। और ये भगवान पर बहुत ज़्यादा मानते थे, और हिटलर वेजिटेरियन थे, आप ये भी जान सकते हैं। और इन्होंने गाय को बचाने के लिए, कैटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग-अलग कानून भी बनवाया था। इसके अलावा इनको स्मोकिंग से बहुत ही नफ़रत था, स्मोकिंग भी इन्होंने बैन करवाया था। इसके अलावा हिटलर बहुत ही देर से सोता था और साथ ही साथ अपने नौकरों को भी जगा के रखता था, उनको भी सोने नहीं देता था। एडोल्फ हिटलर का जो और भी देखेंगे यहाँ पर, तो इनको शानदार भेड़िया ब्रेव फॉक्स के नाम से बुलाया जाता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनको छोड़ दिया गया था, बच गए थे, ये मैं आपको बता ही दिए। और एन्ना फ्रैंक नाम का एक नॉवल है, आपको पढ़ना होता है क्लास 10 में डायरी, तो वो पढ़ लीजिएगा, वो भी इसी से रिलेटेड है क्योंकि वो भी जर्मनी का ही कहानी है। और भी बहुत कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि हिटलर को बिल्लियों से बहुत ही डर लगता था, और उसके पास केवल एक ही टेस्टिकल्स थे। टेस्टिस होता है, उसको होता है एक चीज़ है, बायोलॉजी में आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा आगे आप यहाँ देख सकते हैं अगला स्लाइड में कि ये जो आदमी है फाइनली 13 अप्रैल 1945 को अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन के साथ सुसाइड कर लेता है एक बंकर में, जिसको हम लोग बर्लिन बंकर के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा ये पूरे स्टोरी को यहाँ पर समराइज़ करके एक शॉर्ट वे में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो ये भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और भारत को आज़ादी दिलाने में हिटलर का एक बहुत बड़ा योगदान है, ये आपको हम तब बताएँगे जब क्लास 9 का नाज़िज़्म नाम का चैप्टर कवर करेंगे, तब पढ़ाएँगे, ये हम आपको वहाँ बता देंगे, ओके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर बाकी मन है तो आप रीड कर लीजिए यहाँ पर, और इसको एंड अप करते हैं। लगभग 7 मिनट का वीडियो आपका यहाँ पर ये बना हुआ है, तो बस इतना ही, थैंक यू।